आपने यकीनन बैटमैन मूवी जो देख ली होगी, उस मूवी में एक सीन आता है जिसमें बैटमैन चेस करता है पेंगुइन को अपनी गाड़ी के अंदर, और मेरे ख्याल से वो सीन सब लोगों का एक फेवरेट सीन होगा उस पूरी मूवी का। लेकिन मेरी नजर में वो एक एवरेज कार चेस सीन था। अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने बैटमैन के अलावा बहुत सी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें कार चेस सीक्वेंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आपके ज़हन में जो आएगा वो आएगा फास्ट एंड फ्यूरियस का, जिसमें हमने बहुत से पहली मूवी से लेकर अभी तक जितनी भी रिलीज हो चुकी हैं उनमें बहुत से कार चेस सीक्वेंस देखी हैं। अब तो उन्होंने बहुत से ओवर द टॉप करना शुरू कर दिए हैं, ऐसी चीजें शो करवाना शुरू कर दी हैं जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है। लेकिन जो शुरू की मूवीज थी उनमें हमने जितने भी कार चेस सीक्वेंस देखे वो बड़े जबरदस्त थे। इसी तरह मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की किसी भी कार चेस सीक्वेंस या बाइक सीक्वेंस किसी भी को उठा के देख ले, सब आपको बेहतरीन मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ा नाम जो इस चीज में है वो है मैड मैक्स का। मैड मैक्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें हमें गाड़ियों के डिफरेंट बहुत अजीब अजीब वर्जन भी देखने को मिले हैं। अभी जो सबसे आखिर में जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड आई है उसमें आपके जो कार चेस सीक्वेंस है वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो बेबी ड्राइवर है वो बहुत जबरदस्त है। उसमें जितने भी कार चेस सीक्वेंस है सब के सब अखीर हैं। तो आप उन कार चेस सीक्वेंस का कंपैरिजन इस कार चेस सीक्वेंस से करें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही एवरेज एक सीक्वेंस है। अब आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिला वजह की हेट दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे खुद वो सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा है। और उस सीक्वेंस के स्टार्ट होने से पहले जब बैटमैन अपनी बैटमोबाइल के अंदर बैठकर उस गाड़ी को रेस देता है, वूम वूम, और वो जो आवाज होती है वो थिएटर में जो चिल्स दे रही होती है आपकी चेयर्स के थ्रू, तो वो मैं कहता हूं मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मेरी बात करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो सीक्वेंस अच्छा नहीं था, वो सीक्वेंस अच्छा था। लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूं दूसरे जो है वो मूवीज के साथ जिनमें हमने अच्छे सीक्वेंस देखे हुए हैं, तो उसके मुकाबले में ये एक एवरेज सीन फील होता है। इसके अलावा एक चीज ये कि इसमें आप ये देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है सीन में, कि कौन सी गाड़ी किसके साथ टक्कर खा रही है। आपको ज्यादा गाड़ी के अंदर यानी कि क्लोजअप शॉट्स ज्यादा देखने को मिले हैं, और वाइड शॉट जो बाहर होते हैं जिससे आपको गाड़ी नजर आ रही होती है कि गाड़ी किधर जा रही है, क्या कर रही है, वो कम मिले हैं। यानी कि उन्होंने हमें पेंगुइन का दिखा दिया कि पेंगुइन क्या कर रहा है अंदर, उसके बाद उन्होंने हमें ये दिखा दिया कि बैटमैन अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर क्या कर रहा है, और उस सीन को उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा लंबा खींच लिया। अब उस एवरेज चेस सीक्वेंस को जो चीज एलिवेट करती है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर हम उसका बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दें तो वो सीन एक एवरेज सीन ही रह जाएगा। वैसे तो इस पूरी मूवी की जो एसेंस है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका जो स्कोर है, लेकिन यहाँ पर उस चीज ने उसको बहुत जबरदस्त ऊपर की तरफ खींचा है। उस एवरेज सीन को उसने इतना ज्यादा जबरदस्त बना दिया कि आप जिस बंदे से भी बात करेंगे वो सब यही कहेंगे कि ये इस मूवी का बेस्ट सीन है। हालांकि मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, इससे भी बेहतरीन सीन उस मूवी में मौजूद है। अब जब मैं ये कह रहा हूं ना कि बैकग्राउंड म्यूजिक हटा के देखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आवाज बंद करके देखें। मेरा कहने का मतलब है कि उस बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह कोई और बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो वो इतना ज्यादा इस चीज को एलिवेट नहीं कर पाता। लेकिन माइकल जियाचिनो वाला जो स्कोर था ना वो बहुत जबरदस्त था, वो पूरी इस मूवी की एसेंस था। मुझे पता है मेरी बात से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, तो वो क्यों नहीं एग्री करते वो कमेंट में लाजमी बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।